Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे ताकि बहुत आसानी से उन वर्ड्स का अर्थ आपको पता लग जाए और बहुत ही इजीली वो वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग टुगेदर फॉर कांग्रेस विन सीएम डिसीजन लेटर पायलट। क्या अर्थ हुआ? वर्किंग, वर्क का मतलब आप जानते ही हो, काम करना। टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ, फॉर के लिए, कांग्रेस विन, विन का अर्थ होता है जीत। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो विन होता है, आप इसको बिन नहीं पढ़ोगे या विन नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे विन। सीएम की फुल फॉर्म आपको मालूम होगी, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। डिसीजन का अर्थ होता है निर्णय, लेटर का मतलब होता है बाद में, पायलट। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि पायलट का कहना है कि कांग्रेस की जीत के लिए साथ साथ काम करेंगे और जो डिसीजन है सीएम को लेकर वो बाद में हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर जो निर्णय होना है वो बाद में हो जाएगा। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये सचिन पायलट की फ़ोटो है और न्यूज़ के डिटेल में लिखा है, कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ऑन थर्सडे सेड। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने थर्सडे को कहा, ऑल पार्टी मेंबर्स, ऑल सभी, पार्टी मेंबर पार्टी के सदस्य, कि सभी पार्टी के सदस्य आर कलेक्टिवली वर्किंग, आर हैं कलेक्टिवली का मतलब होता है एक साथ मिलकर, वर्किंग काम कर रहे, टू विन जीतने के लिए, द असेंबली इलेक्शंस, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और इलेक्शन का अर्थ आप जानते ही हो, चुनाव, इन राजस्थान, राजस्थान में। तो यहाँ तक का ही पहले अर्थ देखेंगे कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने थर्सडे को कहा कि राजस्थान में, अब यहाँ से लेंगे अर्थ कि राजस्थान में असेंबली इलेक्शंस को जीतने के लिए, यानी कि विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टी के सदस्य एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर द पोल्स, और पोल्स के बाद यानी कि चुनाव के बाद, पोल का मतलब चुनाव, चुनाव के बाद द लीडरशिप विल डिसाइड, जो लीडरशिप है यानी कि जो नेतृत्व है, विल डिसाइड, वो डिसाइड करेगी, वो तय करेगी, ऑन हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, के हु कौन, विल बी होगा, द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, एंड अबाउट बारे में, अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप बचपन से सुनते और बोलते चले आ रहे हो, इसका एक सिनोनिम होता है अकाउंटेबिलिटी। तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के स्थान पे अकाउंटेबिलिटी का भी कई स्थानों पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या उनका कहना है कि चुनाव के बाद जो पार्टी की लीडरशिप है वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, यानी कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। आगे देखिए, हिज रिमार्क केम इन द backdrop of Chief Minister Ashok Gehlot's recent quip that the post of CM does not leave me and will not leave me in the future also। His remark, उनका जो रिमार्क है, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, तो उनकी जो टिप्पणी है किसकी, सचिन पायलट की, केम आई है, इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि में या के बाद किसके, ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रिसेंट क्विप, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब का की कैसे होता है, अशोक गहलोत की जो रिसेंट का मतलब क्या है, हाल ही में, आम बोलचाल में भी आप यूज करते ही हो कि मैं अभी रिसेंटली ये जो है अपने गारमेंट्स खरीद के लाया हूँ या लाई हूँ, या रिसेंट में मैंने ये काम किया, रिसेंटली ये सब करना है, ऐसे ऐसे बोल के रिसेंट का काफ़ी यूज होता है। अशोक गहलोत रिसेंट
क्विप। क्विप का मतलब होता है चुटकुला या ताना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अभी हाल ही में एक ताना मारा, एक चुटकुला छोड़ा, तो उसके बैकड्रॉप में सचिन पायलट का ये बयान आया, ये टिप्पणी आई जो अभी उन्होंने ऊपर बताई। और अशोक गहलोत का जो वो क्विप था, जो ताना था, वो क्या था? द पोस्ट ऑफ सीएम डज नॉट लीव मी। द पोस्ट ऑफ सीएम, जो सीएम की पोस्ट है ना, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जो मुख्यमंत्री का पद है, वो मुझे नहीं छोड़ता है। लीव का मतलब छोड़ना, कि वो मुझे नहीं छोड़ता है। एंड विल नॉट लीव मी इन द फ्यूचर ऑल्सो, और वह मुझे भविष्य में भी नहीं छोड़ेगा। यानी कि ना तो सीएम की पोस्ट ने कभी मुझे छोड़ा है और ना ही कभी भविष्य में मुझे छोड़ेगा। एक्चुअली राजस्थान की राजनीति के बारे में अगर आपको पता हो तो वहाँ पे जो है सीएम पोस्ट को लेकर जो है मतलब बड़ा तनातनी का कांग्रेस के अंदर माहौल रहता है, यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। तो वही चीज़ है। आगे देखिए, आस्क्ड अबाउट गहलोत्स कमेंट पायलट सेड, आस्क्ड अबाउट, पूछे जाने पर, देखिए पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज है, तो आस्क्ड अबाउट, पूछे जाने पर गहलोत्स कमेंट, गहलोत के कमेंट के बारे में, यानी कि जब पायलट से अशोक गहलोत के कमेंट यानी कि अशोक गहलोत की टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तो पायलट सेड, पायलट ने कहा, क्या कहा? वॉट इज़ देयर टू रिएक्ट ऑन दिस। रिएक्ट का मतलब क्या होता है? रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया देना, कि भाई इस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूँ। वॉट इज़ देयर टू रिएक्ट ऑन दिस, इस पर क्या प्रतिक्रिया मैं दूँ। वॉट ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, है ना, जो कुछ उन्होंने कहा, वुड हैव बीन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, तो वो बेसिस आधार पर, हिज एक्सपीरियंस उनके तजुर्बे के, है नी, ऑफ डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है दशक। पहले बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ शताब्दी लिखा गया था, तो शताब्दी तो सेंचुरी को बोलते हैं और डिकेड को बोलते हैं दशक। और दशक का मतलब आप जानते ही हो कि दशक के अंदर 10 साल होते हैं, यानी कि ए पीरियड ऑफ 10 years इज़ कॉल्ड डिकेड। तो मैं उनके कहने पे, उनके कमेंट पे क्या टिप्पणी करूं? जो कुछ उन्होंने कहा है, तो जो उनका दशकों का तजुर्बा है, जो दशकों का एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पे उन्होंने कहा होगा। अवर कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव, देखिए कलेक्टिव का मतलब वही एक साथ मिला हुआ, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। हम सबका जो कलेक्टिव उद्देश्य है, इज़ टू फाइट द इलेक्शंस यूनाइटेडली। यूनाइटेडली मतलब एक होकर, यूनाइट का मतलब जोड़ना होता है ना, एक करना होता है ना, उसी से बना है यूनाइटेडली। तो हम सबका जो एक उद्देश्य है, तो वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। एंड दैट एंश्योर द कांग्रेस विन, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, कि हम कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करें। ये हम सुनिश्चित करें कि कांग्रेस जीतती है, जीतेगी, ठीक है, ऐसे करके। आफ्टर द पार्टी विंस, आफ्टर द पार्टी विंस, पार्टी जब जीत जाएगी उसके बाद, है नहीं, एक बार पार्टी जब जीत जाएगी तो उसके बाद द पार्टी लीडरशिप विल स्पीक विद द MLAs। तो जो पार्टी की लीडरशिप है, जो पार्टी का नेतृत्व है, वो स्पीक, बात करेगा विद द MLAs, MLA के साथ, यानी जो पार्टी के MLA हैं उनके साथ पार्टी की लीडरशिप बात करेगी। और MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है नी, जिसको हिंदी में विधायक बोलते हैं। तो पार्टी की जो लीडरशिप है वो MLAs के साथ बात करेगी। एंड वॉट एवर डिसीजन विल बी टेकन, और वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो कुछ भी डिसीजन, निर्णय, विल बी टेकन, लिया जाएगा, विल बी होगा, एक्सेप्टेबल टू ऑल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार्य, है नी, तो वो सभी को स्वीकार्य होगा, यानी कि सब उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो पार्टी लीडरशिप MLA के साथ बात करेगी और जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी को स्वीकार करना होगा। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट राजस्थान,
एंड और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट राजस्थान। जस्ट का मतलब यहाँ पे केवल से है नी, ओनली। मैं केवल राजस्थान की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास में लिखा है तो सचिन पायलट के ये वर्ड्स हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट राजस्थान, मैं केवल राजस्थान के ही बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दिस हैज़ बीन द ट्रेडिशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन ऑल स्टेट्स। दिस यह है, हैज़ बीन रही है, द ट्रेडिशन। देखिए ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, जो चीज़ पीछे से चली आ रही है, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन, परंपरा। तो ये परंपरा रही है ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की, ऑफ कांग्रेस पार्टी की इन ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स में। स्टेट का मतलब राज्य। तो केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में कांग्रेस की ये परंपरा रही है। क्या परंपरा? जो अभी ऊपर बताया कि पार्टी के साथ कांग्रेस लीडरशिप बात करेगी और जो भी निर्णय होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। देयर हैज़ बीन ए कन्वेंशन। देखिए कन्वेंशन का भी मतलब भी परंपरा से ही होता है, रूढ़ी, परंपरा, ऐसे करके। देयर हैज़ बीन ए कन्वेंशन, तो एक परंपरा रही है, दैट आफ्टर सिक्योरिंग ए मेजोरिटी, के मेजोरिटी सिक्योर कर लेने के बाद, आफ्टर बाद में, सिक्योर का मतलब है नी, प्राप्त करना। ये मेजोरिटी का मतलब बहुमत, ठीक है। तो ये परंपरा रही है कि बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद ऑल MLAs सिट, सभी जो MLA हैं वो बैठते हैं, एंड द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी इज़ अपॉइंटेड, और जो लीडर है, सभी MLA बैठते हैं और जो लेजिस्लेटिव पार्टी यानी कि विधायी पार्टी है, यानी कि विधायक दल है, तो उसका क्या, एक लीडर अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट का मतलब होता है चुनाव करना, है ना। तो वहाँ पे जो है नियुक्त करना। तो सभी MLA बैठते हैं और फिर जो है एक विधायक दल का नेता चुना जाता है एज पर प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब एक प्रक्रिया। तो एक प्रक्रिया के तहत जो है वो विधायक दल का वहाँ पे नेता चुन लिया जाता है। ही एडेड, उन्होंने कहा। ये कांग्रेस की उन्होंने परंपरा बताई कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर किसी स्टेट के CM का चुनाव होता है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो भी कुछ यहाँ पे नए वर्ड्स होंगे वो आपको याद हो गए होंगे और हमेशा के लिए आपको याद भी रहेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।